नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एसएससी की। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ का नोटिफिकेशन कल जारी हो जाएगा। हजारों पदों पर यह भर्ती होनी है और इसके बारे में एसएससी ने अपने पहले ही एग्जाम कैलेंडर में घोषणा कर दी थी। लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग कल मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी करेगा। 10वीं पास के लिए निकलने वाले इस भर्ती के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े एमटीएस के पदों को भरा जाएगा। इस वैकेंसी के तहत नॉन टेक्निकल जैसे चपरासी, सफाई वाला, चौकीदार आदि विभिन्न पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया कल से ही शुरू हो जाएगी। आवेदन की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 है और इसकी परीक्षा जो है वो जून 2022 में होगी। विद्यार्थी ssc.nic.in पर जाकर के वेबसाइट में पूरा जो विस्तृत नोटिफिकेशन उसको देख सकेंगे और यहीं से आवेदन भी कर सकेंगे। एसएससी एमटीएस की योग्यता जो होती है वो 10वीं पास मांगी जाती है। आयु सीमा 18 से 25 साल और एससी एसटी विद्यार्थियों को छूट भी दी जाती है। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट इसमें मिलती है। वेतनमान यहाँ पर लिखा है लेवल 1 7वां वेतन आयोग। चयन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर इसमें होते हैं। CBT 1 CBT 2 एग्जाम होता है। CBT 1 जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और CBT 2 जो दूसरा पेपर होना है वो कंप्यूटर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें जो मेरिट बनती है वो केवल फर्स्ट पेपर से बनती है। जो दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 40% और 35% विद्यार्थियों को नंबर लाने होते हैं। अगली सूचना आर्मी भर्ती की है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, ये वीडियो देखा होगा आपने। रात्रि के एक छात्र का वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है। आर्मी की तैयारी करता है। बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर भी किया है। विनोद कापरी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस विद्यार्थी की एक लिंक जो शेयर की है। इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आखिरकार 3 साल से आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई है। और ये विद्यार्थी, ये तो एक विद्यार्थी का वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं कल से, इस तरीके का पूरे देश में लाखों विद्यार्थी दौड़ लगा रहे हैं। लाखों विद्यार्थी 3 साल से दौड़ लगा रहे हैं और इन विद्यार्थियों की भर्ती अभी तक नहीं आई है। इसको लेकर के आज संसद में प्रश्न पूछा गया केंद्र सरकार से। ये देखिए अमर उजाला की न्यूज है और केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया संसद में कि सेना में भर्ती प्रक्रिया सिर्फ रुकी है, बंद नहीं हुई है। और सरकार ने ये जवाब दिया। ये देखिए लिखा हुआ है, भारतीय सेना में भर्ती को लेकर के बवाल मच गया है। संसद में भी इसे लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के उत्तर में यानी कि आज बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए स्थगित की गई है। और उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना वायरस संक्रमण धीमा हो गया लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए युवाओं की बड़ी भीड़ आती है। इस उद्देश्य के लिए बड़े भर्ती मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा। बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश नहीं है, अभी हाल ही में 4-5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं। 3 साल से चुनाव हो रहे हैं लेकिन केवल भर्तियों के लिए। असल में भाजपा सरकार नो डाउट रोजगार विरोधी है। जैसे कि विद्यार्थियों का कहना है कि हम नई भर्तियों की मांग नहीं कर रहे हैं। जो रिक्त पद है कम से कम महाराज उनको तो भरिए, लेकिन ये रिक्त पद भी ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि इस उद्देश्य के लिए बड़े भर्ती मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अजय भट्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने इसको रोका नहीं और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने ये कहा होगी भर्ती होगी। सरकार ने ये कहा कि अभी कोरोना की स्थिति को सुधार होने तक इसमें रोक ही लगी रहेगी। सरकार ने अभी इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया है कि भर्ती कि इसमें रोक जो तुरंत हट जाएगी और भर्तियां बहुत जल्दी शुरू होंगी। अजय भट्ट ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं कि 2020-21 में कितनी भर्तियां हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 19-20 के बारे में भी बताया गया है, 20-21 के बारे में भी बताया गया है। तो वहीं पर बात करें अगर इस छात्र की, तो इसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ है, इन्होंने भी ट्वीट किया इस छात्र की मदद के लिए कि मैं इस छात्र को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ये आर्मी में जाना चाहता है। और अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। और आज सुबह मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को मैंने बताया था कि UPSSC में आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं। ये विद्यार्थी आबकारी सिपाही का जो परिणाम आया है उसमें जो अनियमितता हुई है, इन विद्यार्थियों का साफ साफ कहना है कि ये मामला केवल आरक्षण का नहीं है, इसमें भयंकर धांधली हुई है। बहुत कम छात्रों का चयन हुआ है। 400 से ज़्यादा सीटें थीं जिसमें ज़्यादातर महिलाओं का चयन हुआ है, जबकि फिजिकल में जो मानक अंक थे महिलाओं के वो काफ़ी आसान थे और जो पुरुषों के जो मानक था फिजिकल का वो बहुत कठिन था।
जैसे 4.8 किलोमीटर की दौड़ थी और जो क्रिकेट बॉल थ्रो थी वो भी काफ़ी टफ था। और महिलाओं की 81 सीटों की जगह लगभग 205 सीटें जो हो महिलाओं को दे दी गई हैं। विद्यार्थियों ने यहाँ पर जमकर के हंगामा किया, जमकर के नारेबाजी की। इसके बाद में UP SSC के जो कर्मचारी थे वो बाहर निकल करके आए, उनसे वार्ता हुई। उसके बाद UP SSC के अधिकारियों ने कहा कि देखिए अब मामला तो कोर्ट में चला गया है, अब जैसा भी कोर्ट कहेगी वही होगा, आप लोगों को पहले बताना चाहिए था। ये है वो दुनिया भर की बातें करते रहे, हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया है, हमने इस तरीके से आरक्षण दिया है, उनके नंबर ज़्यादा थे। तो विद्यार्थियों ने कहा उनके नंबर ज़्यादा थे, ज़्यादा तो आएंगे ही, जब उनके मानक कम है तो उनके नंबर तो ज़्यादा आएंगे, इसलिए उनका तो ज़्यादा चयन हो ही जाएगा। लेकिन अगर किसी को जनरल में सिलेक्शन पाना है तो जो जनरल का मानक होता है उसको पूरा होना चाहिए कानूनी रूप से। 100% ये जो रिजल्ट है वो रिवाइज्ड होगा, इतना तो तय है। और हालांकि विद्यार्थियों ने इसके लिए पहले याचिका दाखिल कर दी थी, याचिका कोर्ट में जा चुकी है और अंत में यही तय हुआ कि जो कोर्ट कहेगी वही होगा आरक्षण को लेकर के। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना कीजिए, आबकारी सिपाही के लिए कुछ और पदों का अधियाचन भी UP SSC आ चुका है और नई भर्ती आने वाली है। तो विद्यार्थी माने नहीं, उन्होंने कहा हमको नई भर्ती से मतलब नहीं है, आप एक भर्ती को 6 साल। और इसी के साथ में धरना प्रदर्शन आज का समाप्त हुआ, कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। और चूंकि जब मामला पहले ही कोर्ट में चला गया था तो वैसे भी इसका कुछ निर्णय होना नहीं था। अभी UP SSC से कुछ भर्तियों के परिणाम जारी होने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग जूनियर असिस्टेंट 2016 के परिणाम की अगर बात करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका जो परिणाम वो जारी हो सकता है। और एक आध भर्तियों का जो और परिणाम है वो भी जारी हो सकता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2 परिणाम होली के पहले जारी होंगे और 2 परिणाम होली के बाद में जारी होंगे। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सरकार का जब गठन हो जाएगा 25 तारीख, उसके बाद में UP SSC 26 से 27 तारीख के आसपास लास्ट मार्च में ही एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने वाला। उसमें आपकी परीक्षाओं की जो तारीखें हैं उनका ऐलान किया जाएगा और उसी परीक्षा कैलेंडर में वीडियो जो भर्ती है उसका भी ऐलान उसी में किया जाएगा। और वहीं पर अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में आपकी जो 2 परीक्षाएं, पहले मैंने बता दिया था कि 2 परीक्षाएं हैं। एक तो आपकी है जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जो स्थगित हो गई थी कोविड के कारण में, एक और परीक्षा थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसकी भी परीक्षा हो सकती है अप्रैल के महीने में ही। 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, इसके बारे में भी परीक्षा कैलेंडर में ही जानकारी दी जाएगी, अलग से नोटिस नहीं जारी की जाएगी। उसी परीक्षा कैलेंडर में इन सभी भर्तियों को और नई भर्तियां जिनका ऐलान नहीं किया गया है, भर्तियों को तो ऐलान किया गया है, उनकी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। तो वो जो पुरानी भर्तियां हैं उनको मिला करके और लेखपाल भर्ती इत्यादि, इनका सबका जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। मार्च लास्ट में परीक्षा कैलेंडर जारी होने की पूरी संभावना है। अंतिम सूचना है वो है सबसे पहले इस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। शिक्षक भर्ती के बारे में तो रोज़ जानकारियां दी जा रही हैं, रोज़ समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सूचनाएं दी जा रही हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आएगा, LT का भी आएगा, JIC का भी आएगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को फ़ोन कॉल्स भी आते रहते हैं। तो LT के विज्ञापन तो अभी कम से कम देखिए 2 महीने नहीं आएगा। कल इसका एक केस भी लगा हुआ समकक्ष को लेकर के, अर्हता को लेकर के, दो चीज़ों में विवाद भी है। एक तो इसमें 2-3 विवाद पहले ही मैंने बताए थे कि एक तो अभी अधियाचन पूरा नहीं आया, केवल 1207 या 1400 पदों के लगभग अधियाचन आया हुआ है। और अभी जो पद भेजे गए थे, अग्रनीत किए गए थे, वो पद भी नहीं जुड़े हैं और कुछ जो नए विद्यालय खुले हैं वो पद भी नहीं जुड़े हैं, जो रिक्त हुए हैं वो पद भी नहीं जुड़े हैं। तो अभी पद जुड़ेंगे, लगभग 6 से 7 हज़ार पद हो जाएंगे और ये भर्ती इस साल ज़रूर आएगी। इस साल इसकी परीक्षा भी होना तय है। 2022 में ही इसकी परीक्षा होना है, लोक सेवा आयोग की तैयारियां हैं, विज्ञापन चाहे जब आए। और वहीं पे बात करें अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो इसमें भी देरी हो सकती है, कोई कुछ भी निश्चित नहीं है। समाचार पत्रों में जो केवल पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी, प्रेस विज्ञप्ति, उसके हवाले से सूचनाएं दी जा रही हैं। 17,000 पदों की बात, और ये भर्ती तो आएगी प्राथमिक की, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा सा उसमें तकनीकी समस्या है 6800 सीटों को लेकर के। और जो पहला विज्ञापन जारी हो सकता है वो TGT का हो सकता है। मेरी आज ही कुछ लोगों से वार्ता हुई है और सूत्रों का ये कहना है कि सबसे पहले जो शिक्षक भर्ती है वो TGT और PGT का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है अगले महीने ही। अप्रैल के महीने में ही TGT और PGT का जो विज्ञापन है वो आपका जारी हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।